student, this video for class 12 students. Students, so far what we have done, we have learned what is integration. Integration is the reverse process of differentiation. We have learned different type of formula, direct formula, which we can apply in a particular question. And one more thing we have learned, that is the shortcut of the forms. That also we have discussed so far. That was given in chapter number 13. Now integration is continued over here and along with the methods of integration. So in this chapter number 14, we are going to discuss two methods over here, method of substitution and method of by parts. So two methods we have to discuss one by one. First we will focus in this part method of substitution, and it is a backbone of integration. This one, the first one. Inside this by part also we have to use the substitution, but substitution is a method which makes our question easier. Okay, so technique, what is the technique we are using for method of substitution? You see, substitution means कुछ हटाना, कुछ चीज़ को हटाने को हम लोग बोलते हैं substitution. अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर. इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इफ़ यू डोंट हैव this method of substitution, because we are not having any direct formula to solve this such type of question. Now you see how we are solving this question by the help of method of substitution. First of all, we have to let one of the variable in equal to x. So suppose I have written let x is equal let x square is equal to t, means हम इस x square को t let करेंगे. जब हम इस x स्क्वायर को t लेट करेंगे तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले आपने लेट करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो जब आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ t. अब क्यों आ रहा है ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. एंड यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली, यू शुड हैव द आइडिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, एंड इन राइट साइड वी हैव dt अपॉन dx, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल रिमेन एज इट इज. तो यहाँ पर क्या फायदा होगा? देखो, अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा. अब आप यहाँ देखिए, अब आप क्वेश्चन में आ जाओ. आप क्वेश्चन में देखो, आपके पास है x और dx. अगर ये x और dx यहाँ से कैंसिल हो जाए तो आपके पास cos बचेगा, और cos का फॉर्मूला अवेलेबल है. सो इस x और dx को मिला करके हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं, सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं. सो यहाँ पर मैं वैल्यू निकालूंगा x और dx की. तो ये हाफ को मुझे, इस 2 को मुझे शिफ्ट करना होगा राइट साइड में. तो अपने क्वेश्चन में मैं x dx की जगह पे हाफ dt लिख दूंगा, जो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है. तो अब आप देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है x dx इंटू कॉस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को तो मैं पहले t लेट कर चुका हूं, तो ये हो गया cos t, और x dx की जगह पे मैं लिखूंगा हाफ dt. तो हाफ आपको पता है कांस्टेंट है, पहले आप चलो यहीं लिख लो, हाफ dt यहाँ लिख लो. cos को आपने क्या किया? एक्स स्क्वायर को t लेट किया था. तो अब आपके क्वेश्चन में देखो x dx गायब हो चुका है, क्योंकि x dx को आप क्या लिख चुके हो? हाफ dt. ये मैंने यहाँ लिख दिया, तो cos t हो गया. अब ये भी आपको पता है कि कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहता है, तो हाफ को आप बाहर करेंगे और आपके पास बच जाएगा cos t dt. एंड डेफिनेटली अगर आपने ढंग से इंटीग्रेशन किया तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में cos t का डायरेक्ट cos x का फॉर्मूला है. तो cos x dx का फॉर्मूला होता है sin x. तो cos t dt का क्या होना चाहिए? cos t dt का फॉर्मूला होना चाहिए sin t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में काम हो रहा है यहाँ पर. तो आप यहाँ लिखेंगे हाफ sin t. ओके, और प्लस c तो लिखना ही है आपने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ एट लास्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो आपने t लेट करा था, t क्या लेट किया था आपने? एक्स स्क्वायर को t लेट किया था, तो इस t को आपने हटाना है और दोबारा से इसे एक्स स्क्वायर लिख दीजिए. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार और देखो. आप क्वेश्चन आपके पास था x cos एक्स स्क्वायर. ओके, हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें आपने कुछ सब्सटीट्यूट करना है, कुछ ऐसा लेट करना है जिससे कि ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, फॉर्मूला फॉर्म में आ जाए. उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन.
तो मेथड सब्स्टिट्यूशन कोई फॉर्मूला नहीं है, मेथड सब्स्टिट्यूशन एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपने दिए हुए क्वेश्चन को फॉर्मूला फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो एक्स स्क्वायर को टी लेट करा, एक्स स्क्वायर को टी लेट करने से क्या हुआ, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और यहाँ पर टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो मैं जानता हूँ, दैट इज 2x, और डी टी अपॉन डी एक्स राइट साइड में ऐसे ही रहेगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी। सो अपने क्वेश्चन में जहाँ पर x dx होगा उसको हम हाफ डी टी लिखेंगे। तो मैंने x dx की जगह पे, क्वेश्चन में x dx कहाँ है, देखो x ये है, dx ही है, x और dx आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर भी x और dx आपस में मल्टीप्लाई में है, तो उसको मैं हाफ डी टी लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख दिया। और cos एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को मैंने टी लेट किया, तो कॉस टी डी टी हो गया एक तरह से, या हाफ तो मेरा कांस्टेंट बन बाहर चला गया। तो कॉस एक्स डी एक्स का जब साइन एक्स होता है तो कॉस टी डी टी का साइन टी हो गया, तो हाफ साइन टी इज द फाइनल आंसर। तो लेकिन टी की टर्म में हम आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन तो इसलिए टी को दोबारा से एक्स स्क्वायर लिखना होगा, और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो आप 6x माइनस 8 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5। अब क्वेश्चन ये उठता है मैं टी किसको लेट करूं, क्योंकि डायरेक्टली इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, एक वर्बली ऐसे ट्रायल मारूंगा कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ क्वेश्चन में अवेलेबल हो सकता है। जैसे वहां देखिए एक्स, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्स स्क्वायर को टी लेट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स डी एक्स आएगा और वो हमें डी टी का काम करेगा। तो अब आप वर्बली देखो 6x का डिफरेंशिएशन ये नहीं आ सकता, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये 3 तो कॉमन होगा, तो 3 2 जा 6, 6x देखो आ रहा है, और 8x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 8 हो गया। तो 6x माइनस 8 यहाँ से आने की चांस है, यहाँ से इसको, तो इसको मैं टी लेट करूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा लेट t इज इक्वल टू, और यू कैन से 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू टी, ये लेट कर लिया। अब आपको वही काम करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, दोनों तरफ करना है। तो जब आप दोनों तरफ करेंगे तो यहां मैं बता रहा था आपको डिफरेंशिएशन जब आप 3x स्क्वायर का करोगे तो ये आएगा 6x, डिफरेंशिएशन ऑफ 8x 8 होता है, तो और 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वो आपने लिखना नहीं है, लेफ्ट साइड में डायरेक्ट लिख दिया। देखिए आप अब t में लिखेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, ये कर दिया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 8 को ब्रैकेट में रख के, तो ये देखिए ये चीज ऐसी होगी जो क्वेश्चन में अवेलेबल होगी। तो 6x माइनस 8 इंटू डी एक्स, इट इज अवेलेबल इन क्वेश्चन इन न्यूमिनेटर, यू सी 6x माइनस 8 dx इज अवेलेबल इन अ क्वेश्चन। सो इन प्लेस ऑफ 6x माइनस 8 इंटू डी एक्स आई एम गोइंग टू राइट dt ओनली, dt लिखना है। अब राइट साइड में मेरे पास dt के अलावा कुछ नहीं है। सो अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन dt, और नीचे वाली टर्म को आपने पूरा टी लेट कर लिया था, तो dt अपॉन t। तो अब आप रिकॉल करो फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स डी टी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो होता है किसका फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स का, तो यहां पर होगा लॉग टी का, लॉग ऑफ टी प्लस सी, मॉडुलस में लिखते हैं। तो लॉग हो गया, और टी की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करो, व्हाट इज टी, टी इज 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5, so that you have to write here, so that I am going to write 3x square minus 8x minus 5 plus c. Okay, so student, you have understood the concept. Please apply this concept in the remaining questions and try to solve the question. If you have a problem, why you are not asking the questions? Okay, thank you very much.